गृह मंत्री जी से भेंट हुई है। जो हमारे सिंगू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर उसके रास्ता खोलने का विषय ये मैंने उनके सामने रखा है। किसान तैयार होते हैं, सरकारें तैयार होती है तो निश्चित रूप से रास्ता खुलेगा। आज गृह मंत्री जी से भेंट हुई है और मुख्य रूप से जो रास्ता खोलने दोनों बॉर्डर्स जो हमारे सिंगू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर उसके रास्ता खोलने का विषय ये मैंने उनके सामने रखा है कि सुप्रीम कोर्ट में वैसे तो विषय चल रहा है और हमारी बातचीत भी चल रही है। 20 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में केस लगा है। हरियाणा सरकार की ओर से हम अपना पक्ष रखेंगे और किसानों को भी इस बार जो किसान नेता है उनको भी पार्टी बनाया गया है, वो सारी रिपोर्ट भी मैंने उनको की है और अगर उससे पहले कोई सहमति बनती है तो पहले रास्ता खुलेगा, नहीं तो फिर सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश होंगे उसके हिसाब से उस रास्ते को हम खोलेंगे। वही बता रहा हूँ, यही सारी बातचीत हुई उनसे। रास्ता खोलने का एक बड़ा विषय हमारे यहाँ है, सुप्रीम कोर्ट तक गया हुआ है, उसमें हमको अपनी तैयारी अपनी पोजीशन सारी बतानी थी और इसी में इलाहाबाद के चुनाव की वो चर्चा भी हुई है। जगह जगह जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उस पर भी सारी बातचीत मैंने उनको बताई है। जैसे केवल रूलिंग पार्टी के लोगों का विरोध करना जिस प्रकार से चल रहा है वो भी सारा विषय उनके सामने रखा है। फिर भी शांतिपूर्वक आंदोलन वो लोग चलाएं, ऐसी हमारी अपील हमने भी की है। गृह मंत्री जी ने कहा है कि यही अपील रखनी चाहिए कि आंदोलन शांतिपूर्वक करें, हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन किसी प्रकार की जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बिगाड़ने नहीं दिया जाएगा। ये सरकार का काम है, वो करेंगे। एज अ सीएम आपको लगता है कि इस महीने इसका हल निकल जाएगा? मुझे लगता है कि 20 तारीख को जो सुनवाई होगी, क्योंकि मोटे तौर पर किसानों ने कहा है कि हमने कोई बाधा नहीं डाली है, हमने रास्ते बंद नहीं किए हैं, तो भले ही वो सरकार ने कोई उस समय का निर्णय लिया जैसी घटनाक्रम उस समय हुआ था, तो उस समय किसानों की ओर से अगर ये विश्वास दिलाया जाता है तो सरकारें तो तैयार हैं, चाहे वो दिल्ली सरकार है चाहे हरियाणा सरकार है, हम रास्ता खोल देंगे। किसान तैयार होते हैं, सरकारें तैयार होती है तो निश्चित रूप से रास्ता खुलेगा, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि वहाँ के लोगों की परेशानी काफ़ी है, जो खास करके वहाँ उद्योग लगा के बैठे हैं, वहाँ के आसपास के गाँव हैं, उन लोगों को जिनको डेली आना जाना होता है दिल्ली, तो बहुत परेशानी उनकी है। तो इसके साथ आज भी मुझे एक प्रतिनिधि मंडल मिलने के लिए आया था इस विषय को लेकर के, तो हमने उनको सबको आश्वासन दिया कि बहुत जल्दी ये रास्ता खुलेगा। क्योंकि उन्होंने तो कहा है कि हम रास्ता नहीं रोकेंगे। जब उन्होंने कहा है तो मैं ऐसे ही कहूँ कि इसके कारण से आए या किस कारण से आए, जब एक सहमति बन रही है तो इसमें हम आपस में एक दूसरे के खिलाफ क्यों कीचड़ उछालेंगे। रास्ता खोलने की सहमति बनती है, रास्ता खुलता तो सभी को विन विन पोजीशन है उसमें। सर, वैकल्पिक रास्तों को बेहतर करने की बात भी है क्या? जो वैकल्पिक रास्ते हैं उनकी जो दशा है उनको सुधारने की भी बात है, क्योंकि जो छोटी सड़कें हैं, खास करके जो पीडब्ल्यूडी की रोड्स हैं, मार्केटिंग बोर्ड के हैं, वो इसलिए नहीं, इस हैवी ट्रैफिक के लिए नहीं बनी थी। इतना हैवी ट्रैफिक लगातार चलने के बाद सड़कें टूटी हैं, कुछ वर्षा भी उसका कारण है। उसमें हमने सभी डिपार्टमेंट को कह दिया कि अगले 1 महीने के अंदर सब सड़कें ठीक की जाएंगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।